ये बात है उस दौर की, ये बात है उस कुरान की, वो कुरान जिसे अल्लाह ने मक्का और मदीना में नाजिल किया। इंसान किस तरह बनता है, कुरान से समझते हैं और समझेंगे कि मॉडर्न साइंस इस बारे में क्या बताती है। एक छोटा सा कतरा जो खुली आंख से मुश्किल से नजर आता है, और वही कतरा वक्त के इंतजार में एक दिन वो पूरा इंसान बन जाता है। मगर एक सवाल जो जहन को हिला देता है, कुरान ने इस हैरान कुन सफर को 1400 साल पहले इतनी वाज़ेह डिटेल में कैसे बयान किया, जब मॉडर्न साइंस का नाम भी नहीं था। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, सूरह अल-मुमिनून चैप्टर 23 आया 12 to 14 में इरशाद होता है, हमने इंसान को नुत्फा से पैदा किया, फिर उसे अलग बनाया, फिर मुदगह बनाया, फिर हड्डियां पैदा की, फिर उन हड्डियों पर गोश्त चढ़ाया और फिर एक नई मखलूक बना दी। उस दौर में ये सिर्फ अल्फाज नहीं थे, ये वो इल्म था जो सदियों बाद साइंस समझने वाली थी। In modern embryology, we describe human development in highly specific and documented stages. First stage, fertilization. Time frame, 0 to 24 hours. Then, implantation inside the uterus wall. Time frame, day 6 C, day 10 के बीच. Then, a stage which we scientifically describe as a leech-like attached form. Time frame, day 15 से day 21. जब मैंने इन स्टेजेस को लंगमन्स मेडिकल एम्ब्रियोलॉजी चैप्टर 2 और द डेवलपिंग ह्यूमन चैप्टर 3K थ्रू कुरान से कंपेयर किया, I was honestly shocked. फिर मैंने कुरान की सूरह में पढ़ा कि एम्ब्रियोलॉजी क्या होता है, और समझते हैं कि कुरान ने एम्ब्रियोलॉजी को किस तरह डिफाइन किया है। और कुरान की सूरह अल-हज चैप्टर 22 आया 5 में ह्यूमन एम्ब्रियोलॉजी के बारे में बताए हैं, और साइंस की बुक ह्यूमन एम्ब्रियोलॉजी बाय कीथ एल मोर चैप्टर 4 अर्ली ह्यूमन डेवलपमेंट में फुल एक्सप्लेनेशन है। नुत्फा साइंटिफिक जबान में फर्टिलाइज्ड ओवम बोला जाता है। पहले दिन में अलग बनता है लीच लाइक स्ट्रक्चर जो यूट्रस की दीवार से चिपकता है। 7वें दिन से 21 दिन तक मुड़गाह बनता है, मतलब च्यूड सब्सटेंस जैसा स्टेज। ये सिर्फ एक इत्तेफाक नहीं हो सकता, ये वही इल्म है जो सिर्फ वही जात दे सकती है जो हर चीज का इल्म रखती है। From a purely scientific perspective, there is no logical explanation how such detailed embryological knowledge could exist in the 7th century. जब एक डॉक्टर एम्ब्रियो को माइक्रोस्कोप में देखता है तो उसे सर्व सेल डिवीजन नजर आती है, और जब एक मोमिन कुरान की तिलावत करता है तो यूज अल्लाह की निशानी नजर आती है। मगर जब कुरान और साइंस को एक साथ रखा जाता है तो सिर्फ एक ही सच जिंदा रहता है। दिस इज नॉट अ नॉर्मल कोइंसिडेंस, ये अल्लाह की कुदरत की जिंदा बोलती हुई निशानी है। इंसान सिर्फ गोश्त और हड्डी का नाम नहीं, वो एक दुआ था, वो एक प्लानिंग था, वो एक डिवाइन डिजाइन था। कुरान साइंस से पहले आया, मगर आज साइंस धीरे धीरे कुरान के हर लफ्ज की तस्दीक कर रही हमें। अगर ये सच्चाई आपके दिल को छू जाए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हकीकत कभी छुप नहीं सकती। सूरह अज़-ज़ुमर चैप्टर 39 आया 6 में फरमाया गया है, और मॉडर्न साइंस ह्यूमन एम्ब्रियोलॉजी एंड डेवलपमेंटल बायोलॉजी चैप्टर 7 ऑर्गन फॉर्मेशन में बताया गया है